ये उस वक्त की बात है जब सूरज दरियाए जहलम के पानियों में डूब रहा था, मगर आज पानी की रंगत नारंगी नहीं बल्कि गहरी सुर्ख थी। राजा पोरस के हाथियों की लाशें दरिया के किनारे पहाड़ों की तरह बिखरी पड़ी थीं। यूनानी सिपाही फतह का जश्न मनाने के बजाय सहमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने वादी सिंध की इस सरजमीन पर वो देखा था जो मकदूनिया के ख्वाबों में भी नहीं था। सिकंदर अपने खैमे के अंदर मशल की जर्द रोशनी में एक तांबे के नक्शे को देख रहा था। उसके सामने उसका मोतमिद खास और यूनानी उलूम का माहिर कैलिस्थीन्स घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथों में एक चमड़े का तोमार था जो इंसानी खाल से बना मालूम होता था। शहनशाह, कैलिस्थीन्स की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ी टूट रही हो। पोरस के पास सिर्फ हाथी नहीं थे, उसके पास सिंध की आंख थी, वो नीला पत्थर जो वक्त को कैद कर सकता है। पोरस तो हारा गया, लेकिन उसने वो पत्थर उस कुएं में फेंक दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। सिकंदर ने नक्शे पर मुक्का मारा और गरज कर कहा, अगर वो पत्थर वक्त को रोक सकता है तो सिकंदर की मौत को भी रोक सकता है। हमें वो चाहिए, चाहे उसके लिए हमें ज़मीन का सीना ही क्यों न चाक करना पड़े। 3 दिन गुजर गए। सिकंदर ने अपनी फौज के खास दस्ते को, जिन्हें सिल्वर शील्ड्स कहा जाता था, साथ लिया और सहराए थर की तरफ निकल गया। ये वो रास्ता था जहाँ की रेत काली थी और जहाँ हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हजारों रूहें एक साथ सिसकियाँ ले रही हों। उनके दरमियान एक ऊंट पर वो भारी संदूक लदा हुआ था जिसे मेसोपोटामिया के काले जादूगरों ने तैयार किया था। उस संदूक के अंदर से मुसलसल एक लर्जिश पैदा हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल उसके अंदर धड़क रहा हो। घोड़े बदक रहे थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। कैलिस्थीन्स ने खबरदार किया, ए फातिह आलम, हम उस सरहद पर पहुंच चुके हैं जहां मादा ख़त्म होता है और तलिस्म शुरू होता है। यहाँ की मिट्टी हमारे कदमों के निशान मिटा रही है, जैसे ये ज़मीन हमें हज़म करना चाहती हो। अचानक सामने एक ऐसी इमारत नमूदार हुई जो इंसानी अक्ल से बालातर थी। वो एक ऊंचा मीनार था जिसकी कोई खिड़की न थी, सिर्फ एक दरवाज़ा था जिस पर सांप की शक्ल का ताला लगा हुआ था। ये वो मकाम था जिसे कदीम लोग पाताल का दरवाज़ा कहते थे। सिकंदर मशल थामे मीनार के अंदर दाखिल हुआ। मरकज़ में एक गोल कुआं था जिससे ठंडा नीला धुआं निकल रहा था। जब सिकंदर ने कुएं के दहाने पर कदम रखा तो उसे नीचे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो यूनानी नहीं थी, ना ही वो हिंदुस्तानी थी। वो एक ऐसी ज़बान थी जो कायनात के वजूद में आने से पहले बोली जाती थी। सिकंदर, तू दुनिया जीतना चाहता है लेकिन तू अपनी मौत से नहीं जीत सकता। कुएं की गहराई में उसे एक हैबतनाक मंजर नजर आया। तांबे की वजनी जंजीरों में एक वजूद जकड़ा हुआ था जिसका आधा जिस्म इंसान का था और आधा धुएं का। उसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह दहक रही थीं। वो वक्त का कैदी था जिसे इस ज़मीन के कदीम देवताओं ने वहाँ कैद किया था। इस कैदी ने एक सौदा पेश किया, मुझे आज़ाद करो और मैं तुम्हें वो अबदी ज़िंदगी दूंगा जिसकी तलाश में तुम बाबुल से यहाँ आए हो। लेकिन याद रखना, मेरी आज़ादी का मतलब है तुम्हारे पूरे ख़ानदान की तबाही। सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और कुएं की मुंडेर पर एक ऐसा निशान कुंदा किया जो आज भी वहाँ मौजूद है। उसने कैदी से कहा, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा ताकि तू मेरे दुश्मनों के लिए मौत बन जाए। जैसे ही सिकंदर ने जंजीरें खींचने का हुक्म दिया, कुएं से एक ऐसी हौलनाक चीख निकली जिसने मीनार की दीवारें हिला दी। कलीस्थनीज ने भागकर सिकंदर का हाथ पकड़ा। नहीं शहंशाह, इसे बाहर लाने का मतलब है कायनात का तवाज़ुन बिगाड़ना। अगर ये बाहर आया तो सूरज बुझ जाएगा। लेकिन सिकंदर जुनून में मुब्तला था। उसने जादूगर को धक्का दिया और ख़ुद जंजीर को खींचने लगा। इसी लम्हे कुएं के अंदर से वही नीली रोशनी निकली जिसने सिकंदर की आंखों को आर्जी तौर पर अंधा कर दिया। कलीस्थनीज ने एक आखिरी हरबा आजमाया। उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जो उसने मिस्र के अहरामों में सीखा था और अपनी जान की कुर्बानी देकर उस कुएं के ऊपर तांबे की एक ऐसी सील यानी मोहर लगा दी जिसे क़यामत तक कोई नहीं तोड़ सकता था। सिकंदर ज़मीन पर गिर गया। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने वो चीज़ खो दी है जो उसे वाकई अमर कर सकती थी। उसने उस जगह को मिट्टी से भरने का हुक्म दिया और अपने सिपाहियों को कसम दी कि वो कभी उस जगह का तस्करा नहीं करेंगे। कलीस्थनीस की कुर्बानी के बाद मीनार के अंदर एक ऐसी खामोशी छा गई जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी। सिकंदर अभी तक ज़मीन पर पड़ा हाँप रहा था। उसकी शाही कबा मिट्टी और खून से अटी हुई थी। कुएं के दहाने पर तांबे की वो सील अब एक अजीब सी नारंगी रोशनी दे रही थी जिस पर जादूगर के खून से लिखे हुए यूनानी हरूफ अब भी चमक रहे थे।
सिकंदर ने लड़खड़ाते हुए कदमों से कुएं के करीब जाकर उस सील को छूने की कोशिश की, मगर एक जोरदार झटके ने उसे पीछे फेंक दिया। फिजा में एक भारी आवाज़ गूंजी जो ना इंसानी थी ना हैवानी। सिकंदर, तूने इसे कैद तो कर दिया, लेकिन अब इसकी कैद का पहरा तुझे अपनी रूह से देना होगा। इसी लम्हे मीनार की दीवारों पर लगी हुई काली ईंटें पिघलना शुरू हो गईं। इन ईंटों में से वो नीला सयाल यानी ब्लू फ्लूइड निकलने लगा जो कैदी की ताकत का मनबा था। सिकंदर ने देखा कि उसके सिपाही जो बाहर पहरा दे रहे थे वहीं खड़े खड़े मिट्टी के बुत बन गए। वक्त उनके लिए रुक गया था, मगर सिकंदर के लिए वो अब एक लामुतनाही अजियत बन चुका था। सिकंदर ने इस मनहूस मकाम को छोड़ने का हुक्म दिया। वो अब वो फातह नहीं रहा था जो बाबुल से निकला था। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ चुके थे और उसके बाल चांदी की तरह सफ़ेद हो रहे थे। उसने अपने सबसे वफादार जनरल सेल्यूकस को बुलाया और उसे एक खुफिया वसीयत लिखवाई। सेल्यूकस, इस ज़मीन के सीने में मैंने अपनी मौत दफन कर दी है। अगर कभी कोई आने वाला इंसान इस तांबे की मोहर को तोड़ दे तो समझ लेना कि कायनात का आखिरी दिन शुरू हो गया है। इस कुएं का कैदी कोई जिन या भूत नहीं है, वो इंसान का अपना अक्स है जो वक्त की कैद में है। सिकंदर ने हुक्म दिया कि इस मीनार के गिर्द रेत के इतने बड़े टीले बना दिए जाएं कि आने वाली हज़ारों नस्लें इसका रास्ता भूल जाएं। उस रात जब वो अपने खेमे में लेटा तो उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे से वही जंजीरों के खिनकने की आवाज़ आ रही है। कैदी वहाँ नहीं था, मगर उसकी आवाज़ सिकंदर के खून में समा चुकी थी। वापसी के सफ़र में जब सिकंदर दरियाए सिंध के डेल्टा पर पहुंचा तो उसने अपने तमाम जादुई आलात, वो तांबे का नक्शा और वो पुरस्रार आईना जिसमें मुस्तकबिल नज़र आता था, सब कुछ दरिया की गहराइयों में फेंकने का हुक्म दिया। उसने कहा, वादी सिंध का ये दरिया सिर्फ पानी नहीं है, ये वक्त की वो लहर है जो हर चीज़ को हज़म कर लेती है। मेरा नाम मिट जाएगा, मेरी सल्तनत बिखर जाएगी, लेकिन ये दरिया गवाही देगा कि एक शख्स था जिसने वक्त को गुलाम बनाने की कोशिश की थी। जैसे ही वो अशिया पानी में गिरी, दरिया का पानी उबलने लगा और एक बहुत बड़ा भंवर पैदा हुआ। इस भंवर के बीच में सिकंदर को एक आखिरी बार उस कैदी का चेहरा नजर आया जो अब बिल्कुल सिकंदर जैसा लग रहा था। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि सिकंदर अब उसकी जगह ले चुका है। कुछ महीने बाद बाबुल के आलीशान महल में सिकंदर आज़म अपनी मौत के बिस्तर पर था। उसके गिर्द उसके तमाम जर्नैल जमा थे, मगर वो किसी को नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ छत पर लगी उस कड़ी पर थीं जहां उसे वो नीली रोशनी नज़र आ रही थी। उसने आखिरी लफ्ज़ जो कहे वो ये थे, वो कुआं वो अब भी खुला है। सिकंदर की मौत के साथ ही वो मीनार जो सिंध के सहरा में दफन था हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर धंस गया। आज भी जब सिंध के वीरान सहराओं में तेज़ हवा चलती है और रेत उड़ती है तो कुछ चरवाहे दावा करते हैं कि उन्हें ज़मीन के नीचे से जंजीरों के खिनकने की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिकंदर का खजाना ढूंढ रहे हैं, मगर हकीकत में वो उस कैदी की आवाज़ है जो आज भी इस तांबे की मोहर के टूटने का इंतज़ार कर रहा है।